सभी को सादर जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन के जैन टॉक्स के 236वें सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय जिनेन्द्र। आज हम एक ऐसा विषय लेकर के आए हैं जहां नव पद ओली आज समाप्त हुई है। उसी नव पद ओली को जानने के लिए किस तरह से नव पद ओली की जाती है, क्यों की जाती है और इससे होने वाला लाभ हमें किस कैसे प्राप्त हो सकता है, उन सब की जानकारी को आज हमें प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी विभूति जुड़ी हुई है जो मात्र शास्त्रों में ही ज्ञाता नहीं है, बल्कि अपनी साधना के माध्यम से भी लोगों को प्रभावित किया है, लोगों को ठीक किया है। तो ऐसी विभूति हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं ऐसी विभूति परम पूज्य अक्षय श्री जी मासा का द जैन फाउंडेशन के मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपके जीवन के बारे में बताना चाहें तो आपकी सिर्फ 22 वर्ष की आयु में ही आपने संयम पद धारण किया, दीक्षा धारण की। और अगर लौकिक जीवन को देखें तो कोई साध्वी जी ऐसी नहीं है कि एजुकेशन में आपने एमबीबीएस में एडमिशन लिया, किंतु आपने शारीरिक इलाज को छोड़ते हुए अपने आत्मा का इलाज कैसे किया जा सकता है और अन्य आत्मा को भी मोक्ष मार्ग के लिए मार्गदर्शन किस प्रकार से दिया जा सकता है, वो भी आपने चुना। और उसी को ध्यान में रखते हुए आपने वे ऑफ लाइफ, जिसके द्वारा आज हजारों की संख्या में गृहस्थी लोग और जो साधक लोग भी हैं, वे भी अपने जीवन को खुशहाल बना रहे हैं। ऐसा काम आपने किया है। साथ में लौकिक क्षेत्र में ही देखा जाए तो आप डबल एमए आपने जैन दर्शन और प्राकृत भाषा में एमए किया हुआ है। साथ में आपको राष्ट्रभाषा की परीक्षा में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जहां आपको संस्कृत भाषा, प्राकृत, पंजाबी, इंग्लिश आदि भाषाओं का विशेष रूप से ज्ञान है। साथ में अगर आपकी स्किल्स के बारे में देखा जाए तो आप ध्यान ध्यान साधिका रही हैं, और ध्यान साधिका के रूप में आप सभी जगह आपको माना जाता है कि ध्यान साधना के माध्यम से कई लोगों को आपने ठीक किया है। जहां पर किसी की हड्डी टूट गई थी वो ठीक हुई है। साथ में आप रेकी के माध्यम से, एक्यूप्रेशर के माध्यम से, मुद्रा विज्ञान के माध्यम से शारीरिक और मानसिक रूप से लोगों को स्वस्थ करते हैं। स्वास्थ्यवर्धक उपचार भी आप बताते हैं। साथ में आपने वे ऑफ लाइफ का जो मोटिव चुना है, उससे लोग खुशहाल हो रहे हैं। सोशल वर्क के रूप में भी अगर देखा जाए तो आपने जैन बुक बैंक की स्थापना की, और गुजरात के जब अकाल पड़ रहा था तो हजारों की गायों की संख्या में हजारों गायों के संरक्षण में आपका योगदान रहा है। साथ में अगर देखा जाए तो आप जिन शासन की प्रभावना में निरंतर लगे हुए हैं, और एक भक्तांबर की जो वो ऑडियो बुक आपके माध्यम से चलाई जा रही है। आज तक ऐसी कोई बुक नहीं बनी है, लेकिन वो बुक ऐसी है कि जिसमें भक्तांबर जी के श्लोक, उसका अर्थ और उसके आदि मतलब जो भी अर्थ है, शब्द के अर्थ हैं, ये सारे के सारे उस बुक वो बुक वॉइस के रूप में आपने प्रस्तुत की है। तो मैं ऐसी साधिका जी को आज द जैन फाउंडेशन के मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैन टॉक्स के अंतर्गत हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साध्वी जी, आप अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। चंदन में हमारे सीधे बैठे सभी, हाथ जोड़े, आंखें बंद, पूरी श्रद्धा के साथ सर्वप्रथम हम पंच परमेश्वरी भगवान का स्मरण करेंगे। नमो त्रिहंताणं, नमो सेत्राणं, नमो आर्यरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो लोये सवसाहुणम्। एषो पञ्चनमोक्कारो सव पावपणासनो, एषो पञ्चनमोक्कारो सव पावपणासनो। मङ्गलानं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलम्, मङ्गलानं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलम्।
परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। राग द्वेष विजेतारम् ज्ञातारं विश्ववस्तुनः शक्रपूज्यं गिरामीशं तीर्थेशं स्मृतिमान्। यदि यावा गंगा विविधनय कल्लोल विमला बृहज्जाना जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेषा बुद्धजनमरालये परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूजनीय गुरु माँ महासती डॉक्टर मंजूश्री जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। नवपथ के आराधक एवं आराधिकाओं, आपको और हम सबको मिलने का ये जो अवसर मिला है जैन फाउंडेशन के कारण, सबसे पहले इनको धन्यवाद दे दें और इनका अभिनंदन कर लें कि इतने लोगों को लाभ देने का आपको मौका मिला। नवपद ओली की बात अभी भाई साहब कर रहे थे। साल में 2 बार नवपद ओली की आराधना की जाती है, चैत्र सुदी सप्तमी से पूनम तक और असोज सुदी सप्तमी से पूनम तक। ये ऐम्बिल ओली जो की जाती है, नवपद ओली कहो ऐम्बिल ओली कहो, ओली का मतलब होता है पंक्ति। ओली मतलब पंक्ति होता है। 9 की पंक्ति में ऐम्बिल किया जाता है। और इन्हीं दिनों में क्यों किया जाता है, एक प्रश्न है। लोगों की अलग अलग मान्यता है इस विषय में। कुछ लोग मानते हैं कि ये ओलियां शाश्वत है, तो कुछ लोग मानते हैं कि कभी शुरू हुई है। मान्यता भेद है, सभी छद्मस्त है तो मान्यता भेद तो रहना ही रहना है। जो भी हो, चाहे कभी शुरू हुई चाहे शाश्वत है, इन दोनों पीरियड्स में हम देखते हैं कि मौसम बदलता है। और जब मौसम बदलता है तो शरीर को अपनी रेसेप्टिविटी बढ़ानी है। स्वीकार, जो प्रकृति में चेंज आ रहा है उसको स्वीकार करने की ताकत बढ़ाने के लिए ऐम्बिल तप द बेस्ट तप कहा गया। बहुत अच्छा तप। इन दिनों में ऐम्बिल करना मतलब अपनी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाना। रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, फलस्वरूप आगे का समय अच्छी तरह बीतता है। शारीरिक दृष्टि से ये बात हुई। और इन दिनों में क्योंकि समय भी बदलता है, प्रकृति बदलती है, फलस्वरूप हमारे भीतर की भी तो प्रकृति बदलेगी। हम भी प्रकृति के ही अंग हैं। प्रकृति का ये जो परिवर्तन होता है ये मन को भी परिवर्तित करता है, मन को चंचल बनाता है। उसको कंट्रोल करने के लिए ऐम्बिल का तप बहुत अच्छा माना जाता है। और इस दृष्टि से आध्यात्मिक तप निर्जरा तो करता ही है, वो आध्यात्मिकता हो गई। इन सब दृष्टि से इन दिनों में ऐम्बिल ओली की जाती है। अब मैं ऐम्बिल का आपके सामने बात रखूं, इसके बजाय मैं चाहूंगी कि अभी मैं अपने विषय की ओर मुड़ूं। आपने मुझे सब्जेक्ट दिया है
नवपद आराधना का हमारे त्रियोग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ये ऐम्बिल ओली में ऐम्बिल के साथ साथ नवपद की आराधना की जाती है। हर चीज 9 की संख्या में। एक विशेष योगायोग है कि 9 का आंकड़ा यहाँ पर चुना गया। 9 का अंक अपने आप में एक विशेष अंक माना गया है। आपको पता है 9 के अंक को अक्षय अंक कहा जाता है। मेरा नाम भी अक्षय है, संयोग से आपने यही विषय दिया और मेरा नाम अक्षय है। नवपद अक्षय अंक है। क्यों? क्योंकि 9 को आप किसी भी अंक से गुणा करें, उसका जो आंसर आएगा उसका जोड़ फिर 9 ही आएगा। जैसे 9 को 2 से गुणा करें 18, 8 और 1 9, 3 से गुणा करें तो 27, 2 और 7 9। इस प्रकार कितनी भी संख्या से गुणा करें, 11 से गुणा करा 99 आए, 9 और 9 18, 8 और 1 9, लास्ट डिजिट आपको 9 मिलेगा। इसलिए 9 को अक्षय अंक कहा गया है। बाकी अंकों को आप देखें, 8 है, 7 है, 5 है, उनको आप इस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट्स की संख्या, लास्ट डिजिट की संख्या अलग अलग आएगी, लेकिन 9 की वही रहेगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। आत्मा को ऐसी स्थिति में पहुंचना है जहां ना घटे ना बढ़े, और वो स्थिति अक्षय स्थिति है। अक्षय स्थिति में जाने के लिए ये 9 की आराधना बहुत उचित मानी गई है। इसका बहुत ही बड़ा महत्व हमारे पूरे इतिहास में, साधना के इतिहास में प्राप्त होता है। तो हम देखें ये 9 का विशेष महत्व इस रूप में भी है। आप और गणित को दूसरे ढंग से हम देखें, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, 2 डिजिट से लगाकर आगे की कोई भी संख्या लीजिए, 3 डिजिट 4 डिजिट या एनी, और उसका जोड़ करिए। उसका जितना जोड़ आएगा उस संख्या में से उसको माइनस करें। माइनस करने के बाद जो संख्या आएगी उस संख्या का जोड़ का लास्ट डिजिट 9 ही आएगा। आप करके देखें, कोई एग्जाम्पल ले, एनी। मैं आपसे पूछूं आपसे या मैं ही बताऊं? आप कोई संख्या दें, 2 या उससे अधिक डिजिट की कोई संख्या लें। 7 ले लेते बोलिए हैं स्मिता जी। हाँ जी, 7 नंबर 16 ले ले महाराज जी। 2 या 2 से अधिक डिजिट, 10 अबाउट। 7 महाराज साहब 7 नंबर ले लो। 60 ना, 60 7 नहीं ले सकते। 7 बोल रहे हैं महाराज साहब, 7 बोल रहे हैं। 7 नहीं, सिंगल डिजिट नहीं चलेगा, सेकंड डिजिट 2 डिजिट चाहिए। 60 और उसके आगे 60 करूं, 60 में 60 का डिजिट का जोड़ क्या आएगा? 6। अब 60 में से आप 6 माइनस करेंगे तो कितने रह गए? 54, 54। 5 और 4 जी 9 आ गए। इसी प्रकार आप कोई भी संख्या ले और उसको जोड़े। 456 ले ली, मान लीजिए उदाहरण के लिए बताओ, 456, 4 और 5 9 और 6 15 हो गए, 5 और 1 6। अब 456 में से आपने 4 निकाल दिए तो 456 में से 6 निकाल दिए तो कितने बचे? 450। फिर 4 और 5 9। इस ढंग से आप कोई भी संख्या लें तो लास्ट में 9 इस ढंग से प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी स्थिति में हैं हम, किसी भी स्थिति में हम हैं, और उस स्थिति में से उसका जो जोड़ निकलता है, उसका जो सार है, वो और कुछ नहीं, हमारे 4 कषाय, हमारे राग द्वेष, हमारे जो विभाव है वो है। उन विभावों को इसमें से निकाल दीजिए। विभावों को निकाल लेंगे तो अक्षयत्व प्राप्त हो जाएगा। ये 9 पद, ये 9 की संख्या 9 पद के द्वारा हम इस ढंग से टैली करके देखें। अब ये 9 पद जो हैं, 9 पद कौन से हैं? नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सवसावनं,
नमो नाणस्य, नमो दंसनस्य, नमो चारितस्य और नमो तवस्य। ये 9 पद है। इन 9 पदों की आराधना इन 9 दिनों में की जाती है। अब ये 9 पद जो है जिनकी आराधना की जाती है, ध्यान से देखें तो पहले 5 पद जो है जिन्हें हम पंच परमेष्ठी कहते हैं, इन पंच परमेष्ठी के शरण में यदि आप पूरे भाव से जाते हैं, पूरे भाव के साथ समर्पित हो जाएं, इन पांचों के प्रति यदि आप समर्पित हो गए, पंच परमेष्ठी के प्रति, तो पंच परमेष्ठी बनाने वाले जो गुण हैं आगे कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, ये चारों हमको प्राप्त हो जाते हैं। हम वहां अपने आप को दे तो ये हमें प्राप्त हो, ताकि हम वैसे ही बन जाएं। इस प्रकार ये 9 पद हमें पंच परमेष्ठी में स्थान देने की योग्यता देते हैं। इनकी आराधना। एक क्वेरी आई है कि अभी जो महाराज साहब ने नंबर्स का बताया था, नंबर के एडिशन में 9 है, उतना कैसे आएगा? तो एक क्वेरी है, किसी ने कहा है कि प्लीज वो चीज वापस बताइए। तो हम महाराज सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप उसको एक बार रिपीट कर दीजिए वापस। ठीक। पहले तो मैंने ये बताया था कि 9 का अंक एक अक्षय है, बाकी दूसरे अंकों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, उनका पारा बोलते हैं, तो उसमें संख्याओं के जो डिजिट का योग है वो कम ज्यादा आता है, जबकि 9 का एक समान आता है, 9 ही आएगा। और दूसरा मैंने उदाहरण आपको बताया था कि आप 2 डिजिट वाली संख्या से आगे कोई भी संख्या ले, उस संख्या में से उस संख्या के जो डिजिट्स है उनको प्लस करिए, उनका जोड़ करिए, उस जोड़ को उस संख्या में से माइनस करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या का लास्ट डिजिट 9 रहेगा, यानी लास्ट जोड़ जो आएगा वो 9 रहेगा। उसका मैंने उदाहरण दिया था। और कोई उदाहरण लेके देखें आप बताएं, कोई एक नंबर आप दीजिए। जिन्होंने पूछा वही कोई एक नंबर बता दें। 256 महाराज साहब, 256। 256, ओके। 5 और 2 7, 7 और 6 13, ठीक है। 256 में से 13 माइनस कर दीजिए, कितने हुए? 243। 243 हो गए। अब इसका जोड़ कीजिए, 4 और 2 6, 6 और 3 9। आ गया समझ में? तो मैं ये कह रही थी कि जैसे किसी भी डिजिट को हम लें और उस डिजिट को हम जोड़ें, कोई भी संख्या ले और उसके डिजिट को जोड़ें, और वो जो जोड़ आएगा उसमें से, उस संख्या में से वो जोड़ माइनस कर दें, तो जो संख्या आएगी उसका जोड़ 9 आएगा। इसी प्रकार संसार में आप किसी भी स्थिति में हैं, किसी भी स्थान में, 4 गति 5 जाति में से कहीं भी है, और वहां पर जो आपकी परिस्थिति है वो स्थिति क्यों है, उसके पीछे कुछ कारण है, शुभ या अशुभ, हम ही कारण हैं। तो उन कारणों को इस प्रकार जोड़ते हुए हम निकाल दे, माइनस कर दे, तो अक्षयत्व का रास्ता प्राप्त हो जाता है। यानी हमारे जो विभाव है उनको हम निकाल दे तो बस स्वभाव में आने में देर नहीं लगती, स्वभाव का रास्ता मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये 9 की संख्या हमें अक्षयत्व की ओर ले जाने का इशारा करती है, और यही हमें बात 9 पद में भी मिलती है। अब 9 पद को देखेंगे तो 5 पद परमेष्ठी के और 4 उनके गुण। उस स्थिति में जाने के लिए जो कैपेबिलिटी चाहिए, जो एबिलिटी चाहिए, वो है ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। इनके द्वारा हम पंच परमेष्ठी की स्थिति में जाते हैं। और पंच परमेष्ठी में भी 2 परमात्मा रूप है और 3 साधक रूप में है। ये साधक उस परमात्मा पद की ओर गमन कर रहे हैं। हम इन 9 पद की आराधना सम्यक रूप से करें तो हम साधक रूप में आ जाए और वहां से परमात्मा रूप में भी जा सकते हैं।
अब इनका मन वचन काया पर प्रभाव कैसे पड़ता है? बहुत ही सीधी बात है, सहज बात है। अब मन वचन काया मतलब क्या, पहले मैं आपसे जानूं। योग जो है, त्रियोग मतलब मन वचन काया। इन मन वचन काया को योग कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के कारण से हमारे भीतर में आत्मा और कर्म का जोड़ पैदा होता है। आत्मा और कर्म का योग जिनके कारण से होता है, उन मन वचन काया को योग कहा जाता है। अब ये मन वचन काया यदि सही ढंग से काम करें तो ये जो कर्मों का योग करने वाले हैं, वही आत्मा और कर्म का योग खोलने वाले भी बन जाते हैं। यानी कर्मों को आत्मा से अलग करने वाले भी बन जाते हैं यदि सम्यक रूप से हम करते हैं। और यही नवपद की आराधना से हमें करना होता है। अब नवपद की आराधना में हम देखें कि ये जो नवपद है, इसको हम सूत्र रूप में भी पढ़ते हैं। ये आगम के सूत्र हैं। भगवती सूत्र में, आवश्यक सूत्र में हमारे नवकार मंत्र के जो 5 पद है, इनको 5 सूत्र के रूप में दिया गया है। नमो अर्यंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अयर्याणं, नमो वज्रायणं और नमो लोहे सौसाणं, ये 5 सूत्र है। हम सूत्र रूप में जब इनको अपनाते हैं और उस पर मनन करते हैं तो सहज ही आत्मा संसार भाव से आत्मा भाव की ओर आगे बढ़ने लगती है। ये सूत्र रूप है। और इन्हीं सूत्र रूप को इसी प्रकार ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, ये इन पंच परमेष्टि की ओर जाने का रास्ता आगमों में जगह जगह बताया। एक नहीं, बहुत जगह पर ये मिलता है। यानी ये 9 ही सूत्र रूप में मिलते हैं। इन्हीं सूत्रों के अक्षरों के प्रभाव को देखते हुए मंत्र शास्त्र के ज्ञाताओं ने इनको मंत्र रूप दिया और ये ऐसा मंत्र बन गए कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मंत्र। पहले 5 पद को ले ले मंत्र रूप में, या इन 9 को ले ले, 9 पद को ही मंत्र रूप में ले, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि इनमें जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, जिन परमेष्टि की हम आराधना कर रहे हैं, वहां कोई एक पर्सन नहीं है, व्यक्ति नहीं है। ये उन गुणों से युक्त जितनी आत्माएं, उन सबको हम वंदन करते हैं। और उसमें अनंत अनंत आत्माओं को वंदन होने से उन अनंत आत्माएं भी कैसी, पॉजिटिविटी से भरपूर है। किसी एक व्यक्ति को ले ले हम, तो वो मे भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रूप में हो भी सकता है। सन्मस्त के प्रति भी हमारा अहोभाव कभी बन सकता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रूप में हो सकता है। लेकिन यहाँ जिनको हम वंदना कर रहे हैं वो फुल्ली पॉजिटिव, अर्यंत सिद्ध तो है ही पॉजिटिव, लेकिन आगे आचार्य, उपाध्याय और साधु भी पॉजिटिविटी की ओर लक्ष्य, पॉजिटिविटी को लक्ष्य बनाकर आगे चल रहे हैं। सही बात है ना? पॉजिटिविटी वहां लक्ष्य है जब वो साधुता का सही पालन कर रहा है। उपाध्याय वास्तव में उप अध्याय रूप में है, ज्ञान का मूर्तिमंत रूप है। आचार्य स्वानुशासन परानुशासन से युक्त होकर साधना कर रहे हैं, ऐसे में वो पूरी रूप में पॉजिटिव है। तो ऐसे पॉजिटिव आत्माओं के साथ हमारा संपर्क जुड़ता है, हम उनसे कनेक्ट होते हैं। ये जो कनेक्टिविटी है, ये हमारे भीतर में पूरी पॉजिटिविटी भरती है। और जब हम पूरी तरह पॉजिटिव होते हैं तो ऑब्वियसली हमारी ऊर्जा इतनी बढ़ती है कि उस ऊर्जा के फलस्वरूप, उस पॉजिटिव ऊर्जा के फलस्वरूप सहज ही आत्मनिर्जरा संभव हो जाती और भरपूर वो आत्मनिर्जरा, भरपूर मात्रा में वो आत्मनिर्जरा हमारे संसार के सुख दुख के झूले से हमको आनंद की ओर ले जाती है। तो ये 9 पद मंत्र रूप में जब हम स्वीकार करते हैं तो निरंतर उसका रटन हमको उसके चिंतन की ओर ले जाता है। किसी चीज का जब हम रटन करते हैं, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो, किसी भी शब्द को आप ले लीजिए और उस शब्द को यदि आपने 1000 बार बोल दिया तो आपके लिए मंत्र हो जाता है। 1000 बार बोलने मात्र से वो मंत्र हो जाता है और वो मंत्र फिर आपके ऊपर प्रभाव डालने लगता है। जब हम इस प्रकार की सकारात्मक, अनंत सकारात्मक ऊर्जा से संपन्न आत्माओं के साथ जुड़ते हैं, उनका रटन करते हैं, तो अपने भीतर बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है।
और इसकी एक विशेष बात आपको बता दूं, नवपद की साधना मैंने बहुत की भी है और कराई भी है। हमारे यहाँ पर हर महीने नवपद की आराधना नवपद की जाती है, हर महीने के दूसरे रविवार को। तो कई लोगों ने अनुभव किया भी है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से होती है। तो उस समय जब हम नवपद की आराधना करते हैं, मंत्र की आराधना, तो उस आराधना के बाद खुद को ऐसा महसूस होता है कि मैं ऊर्जा से फुल्ली भर गया हूं। और जब ऊर्जा से हम पूरी तरह भर जाते हैं, तब अनुभव किया, ये मेरा भी अनुभव किया हुआ है, आपको सुनाऊं कि इस प्रकार की आराधना के बाद हम अपने काम में लग जाएं, तो उस आराधना से प्राप्त ऊर्जा को पचाना बहुत मुश्किल होता है। इतनी ट्रिमेंडस ऊर्जा प्राप्त होती है कि उसको हम बेयर नहीं कर पाते। तो फिर क्या करना? ऐसे समय में उस नवपद से प्राप्त ऊर्जा को आपने स्प्रेड करना बहुत जरूरी है। और इस पर से मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि ध्यान में रखें, इस दुनिया में रहते हुए, समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, आप जो कुछ कमाते हो, जो कुछ भोगते हो, उसका अमुक भाग उनके साथ शेयर करें। शेयर करें मतलब उनके दान, उसको दान के रूप में निकालें। ठीक इसी प्रकार ये जो ऊर्जा पैदा हुई, ये किसी बीमार के लिए, किसी कमजोर के लिए आप उसका एक भाग भेज दीजिए। शांत मन से जब आप एक भाग उसके पास भेज देते हैं, भावनाओं के द्वारा अपनी ऊर्जा उसको सौंप देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको अनंत आनंद की अनुभूति होती है। अपने भीतर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी खुद ही महसूस होने लगता है। वो बताने की चीज नहीं होती, क्योंकि जैन दर्शन वैसे भी प्रदर्शन की चीज नहीं, स्वदर्शन की चीज है। इस नवपद के द्वारा हमें स्वदर्शन की ओर आने का मौका मिलता है। साथ साथ ये बीच के स्टेशंस है कि हमारे शरीर में भी चेंज आता है, शरीर स्वस्थ होता है। नवपद के द्वारा हम अपने आप को भी स्वस्थ करते हैं, औरों को भी करते हैं। इस स्वास्थ्य को कितने ही तरीके से प्राप्त किया गया है। आप कायक्लेश के साथ यानी विशिष्ट आसन के साथ नवपद की आराधना करते हैं, तो वो नवपद आपके शरीर के में रोम रोम में समा जाता है। अथवा आपके शरीर के जो चक्र हैं उनके साथ करें। नमो अरिहंताणं यहाँ है, नमो अरिहंताणं का साथ स्थान इस सहस्रार चक्र में, नमो सिद्धाणं या आज्ञा चक्र में, नमो आयर्याणम हृदय चक्र में, नमो उवाज्जायणम मणिपुर चक्र में, और नमो लोये सवसाणम नाभि चक्र में। उसके बाद नमो नाणस लेफ्ट हैंड, नमो दंसनस नमो नाणस राइट हैंड, नमो दंसनस लेफ्ट हैंड, और नमो चारितस लेफ्ट पंजा, और नमो तवस राइट पंजा। इस प्रकार शरीर में नवपद के इन स्थानों को निश्चित करके आप उनका ध्यान लगाते हुए जब जाप करते हैं, तो वह जाप इस प्रकार सिद्ध हो जाता है कि शरीर आत्मा के हल्केपन के कारण, विशेष कर्म निर्जरा के कारण शरीर अपने आप में हल्का होने लगता है, और शरीर हल्का होकर के जमीन से ऊपर भी उठने लगता है। ये तो विद्या की बात हो गई, बाहर से ये विशेष विद्या प्राप्त हो गई। लेकिन ये कोई हमको आत्मा को तारने वाली नहीं है। यद्यपि कहने का मतलब केवल यहाँ ये है कि आत्मा इतनी हल्की होती है, कर्म निर्जरा होती है, और आत्मा हल्की होती है तो त्रियोग हल्कापन महसूस करते हैं, त्रियोग हल्कापन महसूस करते हैं तो आत्मा हल्की होती है। ऐसे कोरिलेटेड ये काम होता चला जाता है नवपद की आराधना के द्वारा। और इसके साथ साथ ये तो काया की बात मैंने कही, नवपद को आप एकाग्र होकर के इसकी आराधना में लगते हैं, सूत्र रूप में, मंत्र रूप में या यंत्र रूप में, तीनों ही रूप में काम आता है। सूत्र ध्यान रखिए, सूत्र आगम का, आगम में लिखित है या आगम में कहा गया, मंत्र मंत्रवादियों ने बनाया गया, और यंत्र यंत्रवादियों ने बनाया। नवपद का यंत्र भी इस ढंग से बनाया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपकी 3 उंगलियों के 9 पोरवे हैं, इन 9 पोरवों पर यदि आप स्थापित करें तो ये मध्यमा में के सबसे ऊपर के पोरवे पर आप नमो अरिहंताणं लिखें,
और तर्जनी के नीचे नमो सिद्धाणम। यहाँ इंडेक्स फिंगर जो है, सॉरी रिंग फिंगर के मध्य में नमो आयर्याणम और उसके नीचे नमो वज्रयाणम, मध्य में नमोलोय सौसाणम और तर्जनी के ऊपर नमो नाणस्य, उसके नीचे मध्य में नमो दंसनस्य। फिर यहाँ रिंग फिंगर में ऊपर नमो चरितस्य और मध्यमा के नीचे नमो तवस्य। इस ढंग से जब हम करते हैं तो ये जो स्थापित करने से यंत्र बन गया, इस यंत्र का जोड़ करें, अंकों का जोड़, तो 15 आएगा। 15 का जोड़ आएगा। ये 15 आप समझिए, ज्योतिष शास्त्र में इस 15 के अंकों को 9 ग्रहों के शांति के लिए बताया गया। इस 15 के अंकों को अलग अलग ढंग से घुमा करके एक एक ग्रह के, यदि ग्रह विपरीत है तो अमुक अमुक ग्रह के शांति के लिए इन 9 के अंकों को घुमाया गया और यही यंत्र बताया गया। और जिस प्रकार से हमने ये यंत्र बताया इस समय, वो सारे ग्रहों की शांति के लिए कहा गया। इसी प्रकार वास्तु दोष के लिए भी दिशा के हिसाब से इन 9 को आप तोलें, इनको परीक्षण करें, तो आप देखेंगे कि जिस दिशा में जिस प्रकार का कलर चाहिए, जिस प्रकार के अक्षर चाहिए, वो इस यंत्र में फिट बैठते हैं। और इसीलिए नवपद की आराधना या नवपद की स्थापना करके उसका किया गया जाप, यह वास्तु दोष टालने के लिए भी होता है। वास्तु दोष टालने के लिए है, शरीर के रोग मिटाने के लिए भी है। जहां कहीं भी शरीर में तकलीफ है, उस तकलीफ के स्थान पर इस जो मैंने बताया आपका यंत्र, नवपद को उसी रूप में स्थापित करके उसका ध्यान लगाएं तो आपका दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। कभी कभी तुरंत कम हो जाता है और कभी देर से कम होता है। तो मतलब शरीर, मन और आत्मा की बीमारी को दूर करने के लिए ये नवपद हमको इस प्रकार हेल्प करता है। तो इस नवपद को हम इन नवपद की ओलियों में इसी ढंग से आराधना करें। 5 कलर जो हैं वो बेसिक कलर, लगभग इन बेसिक कलर को हम अपने शरीर में स्थापित करें, शरीर में इमेजिन करें। तो 5 तत्वों को, जो जिससे शरीर, भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना हुआ माना जाता है, वो 5 तत्वों की पूर्ति इनके कलर से भी हो जाती है। नवपद देखिए किस प्रकार से फिजिकली, मेंटली और आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमको विकास देता है, हमारा उत्कर्ष करता है। ये विशेष देखने और सोचने वाली बात है। और जब हम नवपद की आराधना करते हैं, सहज में जिसको हम बोल रहे हैं, जिसके विषय में जिसकी आराधना कर रहे हैं, सहज ही चिंतन पैदा होता है, आखिर हम नमो अरिहंताणम क्यों बोल रहे हैं, नमो सिद्धाणम क्यों बोल रहे हैं। हर पद के लिए जब इस प्रकार चिंतन चले तो वो चिंतन मन को सही दिशा की ओर ले जाता है, भटकने से रोकता है और मन का निरोध सहज हो जाता है। मन का निरोध, मन को रोकना नहीं है, अशुभ मार्ग में जाने से उसको डाइवर्ट करके सही दिशा में ले जाना है। समझ में आ रही बात? मेरी आवाज समझ में सुनाई दे रही है और बात समझ में आ रही है ना? तो इस ढंग से जी महाराज साहब। आप अच्छे विषयों का चिंतन इसके द्वारा करते हैं। आप आपस में मिले हैं, आपस में इधर उधर की बात करने के बजाय इनके विषय में ही आप चिंतन करें तो आप देखेंगे वातावरण कुछ अलग ही बनता है। हमारे भीतर का भी और बाहर का भी वातावरण एकदम अलग बना हुआ महसूस होता है। तो हमारे चक्रास के एक्टिवेशन के लिए, बॉडी के एक्टिवेशन के लिए, माइंड के एक्टिवेशन के लिए ये नवपद विशेष हमको स्फूर्ति देता है। परंतु एक शर्त है कि इस पद में, इस पद की आराधना करने के लिए, यानी 9 पदों की इकट्ठी आराधना करना है हमने, इनकी आराधना के लिए आपकी एकाग्रता, आपका समर्पण बहुत आवश्यक। और इस विषय में मुझे कुछ दृष्टांत मैंने सुने हुए हैं, पढ़े हुए हैं आगमों में भी इधर उधर, वो बहुत याद आता है। एक दृष्टांत आपको बताऊं, मैंने पढ़ा था, एक राजा के यहाँ पर एक बार एक संगीतकार आया। संगीतकार था
और वो इंटरनेशनल फेमस संगीतकार था। जब आपकी नगरी में कोई इंटरनेशनल फेमस इस प्रकार का कलाकार आ जाए तो सहज ही इच्छा होती है कि हम उसको देखें, सुने। तो राजा की भी इच्छा हुई कि इस कलाकार को पूरी जनता को सुनाया जाए, और उसने एक कलाकार को बुलाया और बोला कि देखो तुम आए हो हमारी नगरी में, तो हमारी इच्छा है कि हमारी नगरी के सारे लोग तुम्हारी संगीत का लाभ लें। वो बोला बिल्कुल ले सकते हो, मैं आया हूँ तो दे सकता हूँ अवसर, लेकिन मेरी कंडीशन है। राजा ने पूछा क्या कंडीशन है बताओ। मेरी ये कंडीशन है कि मेरे प्रोग्राम में जो आएगा वो गर्दन नहीं हिलाएगा। संगीत तो सुनना है और गर्दन नहीं हिलानी है। राजा ने बोला कंडीशन तो बड़ी अटपटी है, लेकिन इंटरनेशनल फेमस व्यक्ति है तो उसने जो कही वो कंडीशन माननी पड़ेगी। और राजा ने वो स्वीकार की, ढिंडोरा पीट दिया। आप समझ सकते हैं कि जब ये ढिंडोरा सुना तो आधे लोग तो सोचते हैं ऐसा संगीत तो नहीं सुनने से अच्छा अपने घर में बैठ गए। और आधे से कम लोग वो सोचते हैं जाए तो सही, सुन लेंगे संगीत, गर्दन तो अपनी है, हिलानी या नहीं हिलानी हमारे ऊपर है, नहीं हिलाएंगे। और आ गए, सारा ग्राउंड खचाखच भर गया। चारों दिशाओं में राजा के सेवक खड़े हो गए। यदि किसी ने गर्दन हिलाई तो उसका नंबर और नाम नोट कर लेंगे। हो गया, नंबर और नोट करने के लिए तैयार हो गए। कंडीशन थी जो गर्दन हिलाएगा प्रोग्राम के बाद उसकी गर्दन अलग कर दी जाएगी। बहुत बड़ी भयानक कंडीशन थी, लेकिन लोग बैठ गए और ठीक समय पर इसका प्रोग्राम शुरू हो गया। संगीत था और ऐसे ही संगीतकार का संगीत था, वो सुन रहे हैं लोग और लोगों का ध्यान कहाँ है, संगीत के बजाय अपनी गर्दन में, और गर्दन हिलानी नहीं है। संगीत चल रहा है, गर्दन हिलानी नहीं है, नहीं हिला रहे गर्दन, टाइट करके बैठे हुए हैं। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, और 20वें मिनट पर एक गर्दन हिल गई। गर्दन हिली, नोट हो गया नाम। दूसरी गर्दन हिली, तीसरी हिली। प्रोग्राम पूरे होने तक पूरे 25 लोग तैयार हो गए जिन्होंने गर्दन हिलाई, उनके नाम की लिस्ट बन गई। पूरा होने के बाद, प्रोग्राम पूरा होने के बाद राजा ने सेवकों को बुलाया और कहा भाई कोई नाम, किसी ने गर्दन हिलाई, कोई नाम हो तो बताओ। उन्होंने लिस्ट दे दी। राजा ने उसके सामने रख दिया, भाई देखो ये लोग हैं। उन्होंने कहा उन लोगों को आगे बुलाओ। बुलाया गया। अब राजा कहता है बताओ इनकी गर्दन किस प्रकार अलग करें, जैसा आप कहेंगे वैसे करें। देखो मैंने भी बड़े ध्यान से तुम्हारा संगीत तो सुना है, पर मैंने अपनी गर्दन नहीं हिलने दी। राजा बड़े शांत से कह रहे हैं कि मैंने अपनी गर्दन नहीं हिलाई, दूसरे लोगों ने भी नहीं हिलाई, लेकिन इन 25 लोगों ने हिला दी। अब आप बताओ कैसे इनके गर्दन अलग की जाए। संगीतकार ने क्या जवाब दिया? संगीतकार बोला अब देखिए मेरा जो आज का प्रोग्राम था वो तो मामूली रिहर्सल रूप में था। अब जो मेरा प्रोग्राम होगा सही प्रोग्राम होगा कल, और वो ये इन 25 लोगों के लिए होगा। क्योंकि जो संगीत के लिए मरने से भी नहीं डरता, संगीत के प्रति इतना समर्पित है कि वो गर्दन हिलाए बिना रह ही नहीं सकता। मरेंगे तो चलेगा, लेकिन संगीत में डूबेंगे, और संगीत में डूबेंगे। मरना मंजूर है पर संगीत में डूबना जरूर है। जिन्होंने डूबना मंजूर नहीं किया उनको अंतिम स्टेज का जो वो है संगीत, वो सुनने को नहीं मिला, और इन 25 को मिला। ठीक यही बात हमारी आराधना के लिए। हम जब नवपद की आराधना कर रहे हैं तो अरिहंत बोलते समय समोसरण दिखना ही चाहिए, और भगवान का समोसरण, उसके बीच में बैठे हुए भगवान और उनके चारों तरफ सब तरह के लोग बिना वैर के शांत भाव से मैत्री के साथ बैठे आप भगवान की वाणी सुन रहे हैं, हमें साक्षात हो जाए। और फिर मन में भाव उठे इस समोसरण में मैं भी जा सकूं, मैं भी भगवान की वाणी सुन करके अपने आप को तिरा लूं। इस प्रकार का चिंतन जगे तो अरिहंत के साथ हम एक मेक हो जाते, और तब
अरिहंत के साथ एकमेक होने लगते हैं तो मन में भाव उठते हैं कि अरिहंत बनना है मुझे, क्या करना होगा, क्या करना होगा। अपने आप से प्रश्न होता है तो उत्तर भी मिलते हैं। ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करनी होगी, उनको बढ़ाना। और ज्ञान को बढ़ाना है तो अज्ञान निकलेगा, मिथ्या बातें निकलेगी दिमाग की, सम्यक बातें आएगी। और इसी प्रकार बाकी के लिए नमो सिद्धानंद की बात करेंगे तो सिद्ध भगवान पर याद आए। सब तरह के शरीर निकल चुके हैं, कार्मन शरीर नहीं, औदारिक नहीं, कोई शरीर नहीं बचा, केवल हम हैं, बिना शरीर के हम ही हैं। कोई पुद्गल नहीं, कोई मैटर नहीं, ओनली एंड ओनली आत्मा है। और ऐसी अनंत आत्माएं केवल ऊर्जा रूप में दिख रही हैं। मैं भी ऐसी ऊर्जा बन जाऊं, मुझे औरों से ऊर्जा ना लेना पड़े, नौपद की आराधना ना करनी पड़े। यदि मैं ही नौपद में बन जाऊं तो मुझे दूसरी आराधना की जरूरत ही, मैं ही नौपद में बन जाऊं। यदि हम सिद्ध की इस प्रकार साक्षात्कार कर, ऐसे ही नमो आयर्याणम के लिए स्वानुशासन, पहले अपना अनुशासन। कहाँ कहाँ मेरे में डिफेक्ट है कि दूसरे को टोकना पड़ता है, उसे ढूंढे और निकालते जाएं। स्वानुशासन होगा, परानुशासन स्वयं सद जाएगा। यही बात उपाध्याय और साधु साध्वी के लिए भी हम चिंतन करें, और उस चिंतन के साथ उनके साथ हम एकमेक होने का अनुभव करें तो दूसरी सारी बातें छूट जाएं। और तब आप देखेंगे कि मन आपका कैसी पवित्रताओं से भर गया, मन का भटकना अपने आप रुक गया, मन सीधे रास्ते चलने लगा। और मन जब सीधे रास्ते चलता है तो वचन अपने आप सीधा हो जाता है। वचन में सभ्यता आती है, संस्कृति आती है, और वो सीधा होता है। सीधा होगा तो स्वयं ही लड़खड़ाना बंद हो जाएगा। उसके सही और असर करने वाले प्रभावशाली वचन जबान से निकलेंगे। यार काया उससे सुधरेगी, क्योंकि ज्यादातर काया बीमार मन के कारण होती है, और मन सही हो तो काया होनी ही होनी है ऐसी सही। तो इस ढंग से मन वचन काया पर नौपद अपनी सूत्र शक्ति से, अपनी मंत्र शक्ति से, अपनी यंत्र शक्ति से, अपनी कलर की थेरेपी से ऐसा प्रभाव डालता है कि मन वचन काया तीनों ही स्वस्थ बन जाते हैं। और मन वचन काया स्वस्थ होते हैं तो आत्मा ऊर्ध्व गति को प्राप्त होती जाती हैं। आए हम 2-3 मिनट के लिए नौपद का जाप कर लें। एक बार नौपद का जाप करें, केवल 9 बार, 2-3 मिनट भी नहीं, मैं 2 मिनट का ही टाइम लेती हूँ। नौपद का हम पहले जाप करेंगे, हमारे साथ साथ आप करेंगे, हम करेंगे, हमारे साथ साथ आप करेंगे। सीधे बैठ जाएं। स्मिता जी, आपको जो फोटोज भिजवाई थी, अगर आप नवपद के यंत्र की फोटो शेयर स्क्रीन कर सके तो अच्छा रहेगा। आपके पास नौपद की फोटो भेजी थी, यंत्र की फोटो? नहीं, मैंने नहीं डाउनलोड तो नहीं करी, मुझे देखनी होगी एक बारी। मुझे देखनी होगी, मैं देखती हूँ। हमारे साहब, आप आगे इसको आगे ले ये सकते हैं वाली क्या? ना महाराज साहब, ठीक है, ये हम वाली शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं। हम जिस लय में बोलेंगे आप उस लय में नौपद जाप हमारे साथ में करिएगा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं छायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो नारस नमो नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो नाणस नमो दंसनस नमो चारितस नमो तवस नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं
नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो नाणस नमो दंसनस नमो चारितस नमो प्रवस नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो नाणस नमो दंसनस नमो चारितस नमो तवस नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो नाणस नमो दंसनस नमो चारितस नमो तवस नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो नाणस नमो दंसनस नमो चारितस नमो तवस। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। ज्ञान दर्शन चारित्र तप की जय। महामंगलकारी नवपद की जय। इस ढंग से हम नवपद का जाप करें रोज। ये तो हमने 9 बार किया, 27 बार। और जैसे हम हर महीने के सेकंड संडे को पूरी माला करते हैं, पूरे 108 बार जाप करते हैं। और ये 108 बार करने से जो ऊर्जा पैदा होती है वो हम बीमार के पास भेजे। कोई अपने ध्यान में ना हो बीमार या कमजोर तो हॉस्पिटल में भेज दीजिए। हॉस्पिटल में मरीज हैं उनके पास भेज दीजिए और आप उसका अनुभव करेंगे कि वो मरीज ठीक होते हैं। जाप करने से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा, पर हमारी वो ऊर्जा दान करने से दूसरे मरीजों पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे ऐसे अनेकों उदाहरण हमने देखा। एक बहन के 8 साल से वो डिप्रेस थी, नवपद की आराधना से उसका डिप्रेशन महीने भर में ठीक हो गया। एक बहन ने जाप के बाद ऊर्जा भेजी अपनी माँ के पास, उनके पाँव में बहुत तकलीफ हो रही थी। और फिर घर जाकर के माँ से पूछा पाँव की तकलीफ में कोई कैसा है तकलीफ आपकी। तो माँ ने कहा बेटा तकलीफ तो बहुत थी सवेरे तक, पर 2 घंटे से मुझे काफी आराम है, 2 घंटे पहले ही भेजा था। ऐसे ऐसे कई उदाहरण हम देखते हैं। किसी के कान से सुनाई नहीं देता, दिखने लगा, किसी का चश्मा हट गया। तो ऐसे नवपद के ये बहुत सारे ये रास्ते के पॉइंट से, ऑफकोर्स रास्ते के स्टेशन है, लेकिन फिर भी वो हमें प्राप्त होते हैं सहज रूप में। और इसको और आगे बढ़ाएं तो आत्मानंद की भी प्राप्ति होती रहती है नवपद की। तो आए हम एक नवपद की स्तुति बोल करके आज की बात पूरी करें। आए तुलसी जी नवपद की आराधना करें। मंगलकारी नवपद ये संताप दूर सब करते हैं। महिमा इनकी अद्भुत है, ये पाप चूर सब करते हैं। नवपद के गुण गाओ, इनको शीश नवा। नवपद के गुण गाओ, इनको शीश नवा। पहले पद श्री अरिहंत जी लोकालोक प्रकाश किया। दूजे पद श्री सेठ प्रभु जी सिद्धि स्थान में वास किया। तीजे पद श्री आचार्य जी, तीजे पद श्री आचार्य जी सदाचार गुण रखते हैं। मंगलकारी नवपद ये संताप दूर सब करते हैं।
महिमा इनकी अद्भुत है, ये पाप चूर सब करते हैं। नव पद के गुण गाओ, आओ इनको शीश नवाओ। चौथे पद श्री उपाध्याय जी ज्ञान विज्ञान के धारक है। पंचम पद साधु साध्वी जी स्वपर के उद्धारक है। छठे पद के ज्ञान पा छठे पद के ज्ञान पांच ज्ञान तिमिर को हरते हैं। मंगलकारी नव पद ये संताप दूर सब करते हैं। महिमा इनकी अद्भुत है, ये पाप चूर सब करते हैं। नव पद के गुण गाओ, आओ इनको शीश नवाओ। सातवां पद सम्यक दर्शन है, दृष्टि शुद्ध बनाता है। आठवां पद सम्यक चारित्र आत्म मुक्त कराता है। नौवां पद सम्यक तप का, नौवां पद सम्यक तप का जो शूरवीर ही करते हैं। मंगलकारी नव पद ये संताप दूर सब करते हैं। महिमा इनकी अद्भुत है, ये पाप चूर सब करते हैं। नव पद के गुण गाओ, आओ इनको शीश नवाओ। अक्षय गुण वाले नव पद ये रिद्धि सिद्धि के दाता है। श्रीपाल में ना सुंदरी के जीवन भाग्य विधाता है। मंजिल मन से करे जो सुमिरन, मंजिल मन से करे जो सुमिरन प्रगति मुक्ति वरते हैं। मंगलकारी नव पद ये संताप दूर सब करते हैं। महिमा इनकी अद्भुत है, ये पाप चूर सब करते हैं। नव पद के गुण गाओ, आओ इनको शीश नवाओ। बोलिए महामंगलकारी नवपद की जय। जय। ओम शांति। बहुत सुंदर। ओम शांति। त्रिकाल वंदना महाराज साहब। आप सबने बहुत आज बहुत महाराज साहब, मैं 2 मिनट लूंगी। महाराज साहब आपका बहुत बहुत अभिनंदन। महाराज साहब, छोटी महाराज साहब, जो भी आपके साथ था आज के इस सेशन में, आप सबों ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे लिए, और इतने कम समय में आपने स्वीकार किया हमारा निमंत्रण, और आप आए और इतने सुंदर तरीके से और भावपूर्ण तरीके से इस पूरे नवपद आराधना को हमारे सामने रखा। और ये स्तुति के माध्यम से जो इस आराधना के भाव जो इतने गहरे और जीवंत बन गए, बहुत ही सीधे मन और दिल को छुए हैं महाराज साहब। बहुत बहुत अच्छा लगा। ऐसा सरल तरीका, सच्चा अनोखा तरीका था आपके इस पूरे सेशन को हमारे सामने रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम श्योर दर्शकों को भी ये बात एकदम महाराज साहब ने बता दिया कि ये नवपद आराधना केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, ये आत्मा को जागृत करने का एक पवित्र साधना है। और इसके लिए हम स्वयं को लेके मंत्र को लें, यंत्र को लें, लेकिन हम प्रयोग से इसके को हम ये करके हम अपने भीतर के चक्र को सक्रिय कर सकते हैं, जिससे हम
इसी तरह से हम अपने त्रियोग को कंट्रोल कर सकते हैं या उनको हम उसमें सुधार ला सकते हैं। महाराज साहब जो अपने लाइव एग्जाम अपने जो एक्सपीरियंस बताए वो बहुत ही आई मीन रियली कभी कभी लगता है कि हम जो इतनी इजीली अवेलेबल जो हमारे पास शक्तियां हैं जिस पे हम भरोसा करके कितनी चीजों को पा सकते हैं उसको कैसे हम बिल्कुल छोड़ से देते हैं उस पे जस्ट गहरी श्रद्धा ना होने की वजह से हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैं आज ये सारी चीजें कि आपने एक जो बात बोली कि जरूरत है डिसिप्लिन की और श्रद्धा की और उसके सहारे हम कुछ भी पा सकते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मारा साहब। थैंक यू सो मच मारा साहब। आप दर्शकों में से 2-3 लोगों ने हैंड रेज किया। मारा साहब आपकी अनुमति हो तो मैं प्रश्न ले सकती हूँ? स्मिता जी 2 मिनट मारा साहब श्री जी को बोलना है कुछ। 12 तारीख बिल्कुल को अभी बिल्कुल नौबत का बिल्कुल जाप बिल्कुल। होगा, आने वाले संडे को फिर जाप होगा ऑफलाइन ऑनलाइन यहीं से। तो आप लोग उस जाप में जरूर शामिल हो और उसका स्वयं अनुभव करें। बहुत सुंदर। स्मिता जी आपके पास उस जाप की लिंक भिजवा देंगे, तो जी आप कोशिश करिएगा कि आप भी ज्वाइन होइए और बिल्कुल दूसरों बिल्कुल। को आप समाचार दे दीजिएगा उस। बहुत और हमारे दूसरी रनिंग सूचना कोर्सेज में ऐसा हम देना चाह रहे थे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज इट हैपेंस एवरी मंथ सेकेंड संडे। सो we'll send you the link and all the details of the job and you can include in your prospectus surely. और एक दूसरी सूचना और भी हम देना चाहेंगे, जैसे आज आपने महाराष्ट्री जी को सुना, महाराष्ट्री जी ने जैनिज्म और साइंस अपनी फिजिकल मेंटल हर चीज को ज्वाइन करके आपके सामने नवपथ का महत्व रखा। सेम इसी ढंग से महाराष्ट्री जी वे ऑफ लाइफ का कोर्स लेते हैं, उसमें जैनिज्म और साइंस को इंटरलिंक करके शी टेल्स कि कैसे आपकी लाइफ, आपका डेली रूटीन ये सब जैनिज्म के अकॉर्डिंग हो बट इट शुड बी साइंटिफिक ऑल्सो। तो जैनिज्म के साथ साइंस के साथ हम कैसे अपनी जिंदगी जी सकते हैं, ये वे ऑफ लाइफ में महाराष्ट्री जी सिखाते हैं। इफ यू आर ऑल इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दैट कोर्स, इट्स स्टार्टिंग ऑन कमिंग 6th April. It has 3 levels: basic, advanced and masters, and it is going to start from 6th April. चैट बॉक्स में आई होप सो कि उसकी लिंक गूगल फॉर्म की भेजी गई है अभी। लोगों को जिनको भी ज्वाइन होना है आप गूगल फॉर्म भर लीजिए एंड यू विल बी ज्वाइंट इन द ग्रुप और इसका लाभ लीजिए। एंड मैं कहूंगी कि सब ज्वाइन करिए बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी बेसिक थिंग दैट यू शुड नो इन योर लाइफ एज बीइंग अ जैन एंड नॉट बीइंग अ जैन ओनली, एज बीइंग अ ह्यूमन। ये आपकी हाँ इन कॉमन है, इसमें ऐसा नहीं कि केवल जैन्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप नॉन जैन्स तक भी इसकी सूचना पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। माना साहब 1-2 प्रश्न ले सकते हैं क्या? 2 मिनट है? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। मीता जी प्रश्न रहे, हाँ प्रश्न लीजिए, आप अनम्यूट करिए। हाँ वंदामी साहेब जी, ये प्रश्न था कि वो जो उंगली में आपने दिखाया था वो एक बार फिर से बता सकते हैं, क्योंकि वो जो इमेज था स्क्रीनशॉट लिया लेकिन वो इमेज बहुत ब्लर आ रही थी तो वो समझ में नहीं आया ठीक से। वो भी एक है। और बिफोर मारा साहब गिव यू एन आंसर, मैं आपको बताऊं हमारे ये जो पूरा सेशन है हमारे जैन फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे कल शाम तक, कल दोपहर तक अपलोड हो जाएगा, तो आप बार बार भी उस वहां से भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। मगर आपके लिए मारा साहब जरूर एक बार बताएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। आप अपने दाहिने हाथ की बीच की 3 उंगलियां लीजिए, अपनी 3 उंगलियां, इन 3 उंगलियों के 3-3 पोरवे, 9 पोरवे हो गए 9 पोरवे। अब इसके मध्यमा जो है सबसे बड़ी उंगली, उसके सबसे ऊपर के पोरवे पर अंगूठा रखें, ये है नमो अरिहंता 1 नंबर, ठीक है। और उसके बाद ये जो अंगूठे के बाजू वाली उंगली जिसको तर्जनी कहते हैं, इंडेक्स फिंगर, इसके सबसे नीचे के पोरवे पर नमो सिद्धाणम, मध्यमा के ऊपर के पोरवे पर नमो अरिहंताणम और इंडेक्स फिंगर के नीचे के पोरवे पर नमो सिद्धाणम, यानी मिडल फिंगर सबसे ऊपर नमो अरिहंताणम और इंडेक्स फिंगर के सबसे नीचे नमो सिद्धाणम, करेक्ट। अब आए रिंग फिंगर पर। रिंग फिंगर का जो बीच का पोरवा है वहां बीचों बीच नमो आयरियाणम और उसके नीचे नमो वज्रयणम, ये नमो आयरियाणम नमो वज्रयणम। देन मिडल फिंगर के बिल्कुल बीच में नमो नमो लोए सवो सवम। ओके 5 हो गए। अब आए
आप वापस तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर के सबसे ऊपर के पोरवे पर नमो नाणस्य और उसके नीचे नमो दंसनस्य। ओके, नमो नाणस्य, नमो दंसनस्य। देन रिंग फिंगर के सबसे ऊपर के पोरवे पर नमो चरितस्य और मिडल फिंगर के सबसे नीचे का पोरवा बच गया, वहां है नमो तवस्य। जी खूब समझ में खूब आ गया? धन्यवाद। नमो सिद्धानम अगर कहाँ पे था? नमो सिद्धानम कहाँ पे था? सिद्धानम तर्जनी तर्जनी के के सबसे सबसे नीचे, नीचे। इंडेक्स फिंगर के सबसे नीचे के पोरवे पर। ओके, हाँ। नीता जी, अगर आप स्क्रीन अलाउ करने के लिए परमिशन दे दे तो अब हम इसको उसका इमेज शेयर कर ये सकते हैं अभी। जी जी जयतु जैनम नाम से जो जुड़े हुए हैं उनको अगर आप शेयर स्क्रीन करने के लिए अलाउ करते हैं तो हम यहाँ जी से कर मैं सकते हैं। कर रही हूँ मैम। ओके, मैंने थैंक यू, मैं थैंक एक होस्ट को होस्ट बना दिया है, देख लीजिए। हाँ, बना दिया है आपको। ठीक है, समझ में आ जी गया? अब ये जो आपने नंबर लिखे मंत्र, नमो अरिहंतारं नमो सिद्धांत, इनके क्रम को लिखें और उसके अंकों का जोड़ करें, वो 15 आता है। कैसे भी करें, आड़ा टेढ़ा तिरछा 15 ही होगा। ये 15 का यंत्र शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना जाता है। ये दिख रहा है आई सबको? होप सो सबको जी स्क्रीन जी शेयरिंग मैम, दिख दिख रहा है। दिख रहा है। जी ये समझ लीजिए आपके राइट हैंड की 3 फिंगर्स बनी हुई हैं, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर। जहां पे 1 की रो है वो मिडिल फिंगर है, जहां पर 8 की रो है वो इंडेक्स फिंगर है, और जहां पर 6 की रो है वो इंडेक्स फिंगर है, जहां पर 8 नंबर की रो है वो रिंग फिंगर है। इस ढंग से ही आपकी 3 फिंगर्स हैं। वापस बताती हूँ, 8 3 4 आपके रिंग फिंगर पर है, 1 5 9 आपके मिडिल फिंगर पर है, 6 7 2 आपके इंडेक्स फिंगर पर है। जी ठीक है, और कोई क्वेश्चन था? बहुत सुंदर शांति। जी साहब जी मथेन बंदावे। शेयरिंग नाउ। जी साहब जी पूछो। हाँ पूछो। साहब हाँ जी पूछिए। मैं पूर्वी जो है ना 1 पद 5 पद की और 9 पद की, वो मैं रोज करती हूँ बहुत सालों से। तो जैसे आपने अभी फरमाया तो अनानुपूर्वी में और आपने जो बताया उसमें खाली 1 पद का फर्क है। तो उसमें जैसे दर्शन दिया हुआ है तो पहले दर्शन करें या ज्ञान करें? कहीं कहीं ज्ञान मिलता है, कहीं दर्शन मिलता है, एनीथिंग चल सकता है, उसमें कुछ खास फर्क नहीं है, क्योंकि ज्ञान दर्शन दोनों का ही सफेद रंग है और ज्ञान का ही सामान्य रूप दर्शन है। तो इसलिए आप कहीं दर्शन कहीं ज्ञान मिल सकता है। जी जी, वही अनुपूर्वी का फर्क ही पूछ रही थी साहब जी, बस। मिल सकता, हो सकता है। योगिता जी, साहब। हाँ थैंक यू। योगिता मथेन जी, बंदावे। योगिता जी अनम्यूट करना होगा आपको। हाँ, मथेन नंबर सर जी। प्लीज प्रश्न पूछिए। हाँ मार्सद जी, अपना कुछ धैर्य रहता है तो ये नौपत की माला बोलने के पहले कि बाबा ये काम हो जाए तो हो सकता है क्या पूरी माला फेर के? हेलो मारा साहब, आवाज नहीं आ रही है। ध्येय के प्रति और आराधना अब आ रही है? अभी आना शुरू हुई है रेंज की हमारा गड़बड़ हो साहब। जाती है। अभी ऑडिबल है हमारा सबकी वॉइस? हाँ अभी ऑडिबल है, अभी ऑडिबल है। ओके, अब आ रही है आवाज? अब आई? जी जी। जैसे मैंने अपने प्रवचन के समय ही बताया, आपका अपने ध्येय के प्रति और आपके ध्येय के प्रति प्रामाणिक रहना बहुत जरूरी है। ऐसे ही जिसकी आप आराधना कर रहे हैं उसके प्रति समर्पण भी जरूरी है। उस समर्पण के साथ पूरे एकाग्रता के साथ आराधना करें, मिलता है फल। बहुत सुंदर, बिल्कुल
बिल्कुल आराधना, वो समर्पण पुलिस के और चक्कर में आराधना। हो रहा होगा। अच्छा, हाँ जी। प्लीज दूसरे लोगों को क्या हुआ? प्लीज रिक्वेस्ट है म्यूट कर ले। विजय कुमार जी, आपका लास्ट प्रश्न है। आप लास्ट प्रश्न आपके द्वारा पूछा जाएगा। विजय कुमार जी, अनम्यूट करिए। ओके, हमारे साहब लगता है उन नहीं, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, गो अहेड, आस्क विजय जी। जी जी महाराज साहब, कुछ बंदा में महाराज साहब, आपने अभी ऊर्जा को दूसरे को सेंड करने के लिए बताया, तो अपन अपनी ऊर्जा को दूसरे को सेंड कैसे कराएंगे? किसी बीमार को, जैसे अपन को किसी को हॉस्पिटल में किसी व्यक्ति को पहुंचाना है, किसी को भी पहुंचाना है, तो हाँ, आप पूरे एकाग्र हो जाएं, आंखें बंद करके, और पूरी एकाग्रता के साथ इस प्रकार आशीर्वाद के रूप मुद्रा में अपने हाथ रखें, और ये कल्पना करें कि आपके रोम रोम से ऊर्जा की किरणें निकल रही हैं, आपके हाथ से ऊर्जा की किरणें निकल रही हैं, और वो तेजी से जाते हुए, आगे बढ़ते हुए उस बीमार के पास पहुंच रही है, और फिर उसके शरीर के अंदर वो प्रवेश कर गई, और शरीर के अंदर प्रवेश करके वो उसकी चिकित्सा कर रही है। उसको पूरी एकाग्रता से देखें, पूरे प्रेम भाव से, और उन वाइब्रेशन को भेजते हुए उनको जाते हुए देखें, और उनको चिकित्सा करते हुए देख करके प्रसन्न होते जाइए। तो थोड़ी देर में ही आप महसूस करेंगे, आपको खुद महसूस होगा कि मेरी ऊर्जा काम कर रही है, मेरी ऊर्जा वहां पर पहुंच रही है, और वहां उसको प्रसन्नता दे रही है। कुछ देर कर 10 से 15 मिनट भी आप करेंगे, तो थोड़ी देर बाद आप उसकी खबर लेंगे, तो आपको प्राय है 99% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। 99% इसलिए कहना पड़ता है कि कई बार या तो हमारी एकाग्रता नहीं बन पाती, तो वाइब्रेशन पहुंचने में बाधा आ जाती है, अथवा सामने वाले का कोई निकाचित कर्म ही हो ऐसा कि जिसके कारण वो वाइब्रेशन ना पहुंच पाए, अन्यथा 99% इसका रिजल्ट मिलता है। किसी ने पूछा है वे ऑफ लाइफ का टाइमिंग क्या रहेगा? 6 अप्रैल से बेसिक शुरू होगा वे ऑफ लाइफ, और उसका टाइमिंग रहेगा रात को 8 बजे से 9:15 बजे तक। 5 डेज का बेसिक रहेगा, और उसके बाद में 5 डेज का एडवांस, और फिर 5 डेज का मास्टर्स होगा। टाइमिंग सेम रहेगा, रात को 8 बजे से 9:15 बजे तक। मध्य वंदना महाराज साहब, मैं एक चैट बॉक्स में शेयर किया हुआ है, अगर किसी को डिटेल्स चाहिए तो मध्य वंदना महाराज जी, मैं एक बहुत छोटी सा क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आपने ये अनापूर्व फिंगर्स पे बोला है ये नौपद करने का, अगर हम अभी शुरू में काउंटर से करें तो चलेगा? थोड़ा फर्क पड़ता है जी हमारा महाराज साहब। हाथ, और काउंटर में आप यंत्र नहीं बना पाओगे, केवल आप जाप कर पाओगे। तो मंत्र का जाप हो सकता है, उसका भी अपना नाम है, लेकिन यंत्र मंत्र और कलर सारा एक साथ थेरेपी सारी मिल जाती है, तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक है महाराज साहब, ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माला साहब। समय भी हो चला है, और माला साहब आज के सेशन में एक मंगल पाठ के साथ आप ही इस सेशन को विराम दें, ऐसे आपसे विनती है। बहुत बहुत कृतज्ञता हमको महाराज साहब। बात सुनने के लिए आप सब लोग खड़े हो जाएं। सभी खड़े हो जाएं, पांव से पांव मिलाकर खड़े हो, अंगूठे से अंगूठा, एड़ी से एड़ी मिलाकर खड़े हो। हाथों के 10 टिप्स को पहले ज्वाइन करें इस ढंग से, फिर धीरे धीरे उंगलियों को ज्वाइन करें, फिर हथेली को ज्वाइन करके अपने मस्तक के बीचों बीच आज्ञा चक्र पर अपनी अंजलि रखें। आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा के साथ में मंगल पाठ का श्रवण करें। नमो अरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सवसाहुणं। एषो पंच नमोकारो सौव पावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा से श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि,
केवलीपन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न हरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उनका अजर अमर पद होगा। उनका सदा ही मंगल होगा। बच्चा